और ये घड़ी बहुत ही दुखपूर्ण थी मेरे लिए एक बेटे के लिए। मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे गांव ने, मेरे सभी गांव ने, मेरे पूरे वार्ड ने जैसे मुझे संभाला है, जितना मुझे प्यार दिया है, उसी का एक ये सबूत है। आज सब लोग जो इतनी संख्या में यहाँ मौजूद हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इसी प्यार से मुझे शक्ति मिलती है, इसी प्यार से मैं आगे बढ़ूंगा। और जैसे मेरे पिताजी ने इस वार्ड के लिए, इन गाँव के लिए जो काम किए और जो वो करना चाहते थे, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी पूरी मेहनत से, जितना मेरा पद मुझे इजाज़त देगा और जितना मेरे सब भाइयों, गांव वालों का मेरे साथ साथ होगा, मैं पूरा जोर लगा दूंगा। लेकिन उनके जो सपने थे, उनका जो रास्ता था, ना ही उससे भटकूंगा और उनके सारे सपनों को पूरा करने का मैं सबके सामने वादा करता हूं। परम श्रद्धेय मेरे बड़े भाई होशियार सिंह सेलवाल को एबन टोहाना और सच्चाई का करिश्मा, जो कि उनका अपना चैनल था, उसकी तरफ से सच्चे दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। अगर बात करूँ होशियार सिंह सेलवाल परिवार की, तो आप चारों तरफ देख रहे होंगे, उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकती, मगर उनके साहबजादे पुत्र विकास सेलवाल, जो कि उनके जाने के बाद सीट खाली हुई है वार्ड नंबर 1 हिसार के जिला परिषद में, वहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और अगर चुनाव का माहौल दिखाऊं तो मैं जॉनी चावला को कहूँगा कि चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाए और देखे कि पूरा का पूरा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 1, वो उमड़ पड़ा है। इलेक्शन लड़ना एक प्रक्रिया है, ज़रूर लड़ना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन लड़ने के, क्योंकि उनको पहले से ही जो है लोगों ने जिता दिया है। विकास जी, मैं बात आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बड़े भाई होशियार सिंह सेलवाल का दिल की गहराइयों से जो मैंने उनको प्रणाम किया है, उनकी कमी तो हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे, मगर परिवार ने उनको आपके भीतर देखा है और आप उनके बताए हुए मार्ग, जो उन्होंने लोगों से वायदे किए थे, उनको पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे। क्या कहना है आप? आपकी बात बिल्कुल सच है और आज मैं सभी अपने भाइयों, दादाओं, दादियों, सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये घड़ी बहुत ही दुखपूर्ण थी मेरे लिए एक बेटे के लिए। मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे गांव ने, मेरे सभी गांव ने, मेरे पूरे वार्ड ने जैसे मुझे संभाला है, जितना मुझे प्यार दिया है, उसी का एक ये सबूत है। आज सब लोग जो इतनी संख्या में यहाँ मौजूद हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इसी प्यार से मुझे शक्ति मिलती है, इसी प्यार से मैं आगे बढ़ूंगा। और जैसे मेरे पिताजी ने इस वार्ड के लिए, इन गाँवों के लिए जो काम किए और जो वो करना चाहते थे, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी पूरी मेहनत से, जितना मेरा पद मुझे इजाज़त देगा और जितना मेरे सब भाइयों, गांव वालों का मेरे साथ साथ होगा, मैं पूरा जोर लगा दूंगा। लेकिन उनके जो सपने थे, उनका जो रास्ता था, ना ही उससे भटकूंगा और उनके सारे सपनों को पूरा करने का मैं सबके सामने वादा करता हूं। मैं कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसे विचार जो कभी आपसे हमारे भाई सुरेश ने बताए हों, तानसेन ने बताए हों, या मैं बात करूँगा संजय जी ने बताए हों, या खुद हमारे मरहूम भाई साहब होशियार सिंह सेलवाल जी ने आपसे साझे किए, कोई ऐसे विचार जो साझे करना चाहते हैं कि उन विचारों ने आपको प्रभावित किया, यूँ समझो कि एक नई ऊर्जा पैदा है, कोई उनके विचार जो दर्शकों से साझा करें? नहीं, बिल्कुल। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े सरकारी अफसर थे और बड़े बड़े पदों पर निर्वाचित रहे अपने पूरे कार्यकाल में। जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि मैं एक बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ा हूँ, और अगर मैं इस संघर्ष के बाद रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाऊँ और अपने हल्के के काम ना हो, तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ना मैं चैन से जी पाऊँगा। मैं उस दिन इस बात से बहुत प्रेरित हुआ था और मैं उसी प्रेरणा को स्रोत बनाते हुए, उसी रास्ते पे चल के, मेरे पिताजी के रास्ते पे मैं भी, जैसे मैं 40 के करीब देश घूम के आ चुका हूँ, मैंने सब देखा है कैसे काम किया जाता है, कैसे वो देश आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जितनी मेरी शिक्षा है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने अपने पिताजी से सीखा है, उसी रास्ते पे चल के इस हल्के के काम करवाने हैं। इन सभी लोगों को एक साथ मिलाकर एक भाईचारे को और मजबूत बनाना है। ये एक संघर्ष का दौर है, आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही संघर्ष एक नए भविष्य के लिए रास्ता बनाएगा। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस संघर्ष में मेरे साथ हैं। और सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी मुझे देख पा रहे हैं,
जो यहाँ नहीं उपस्थित हो चुके किसी भी कारण से, मेरे साथ जुड़ें, इस यात्रा में मेरा साथ दें, ताकि हम सब मिलके एक नए भविष्य के लिए रास्ता बनाएं। मातृशक्ति की अगर बात करूं, क्योंकि आज मैं यहाँ देख रहा हूँ मातृशक्ति सैकड़ों की तादाद में पहुंची है, और मातृशक्ति का भी कहीं ना कहीं बहुत सारी आशाएं थी भाई साहब से। उन आशाओं को पूरा करने के लिए कोई आपका प्लान है? बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं मातृशक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। कोई भी अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, सबसे पहले माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो मातृशक्ति के बिना ना हम आगे बढ़ सके हैं, ना ये समाज आगे बढ़ पाएगा। हमें साथ मिल के आगे बढ़ना होगा। और मेरे पिताजी ने जो भी सोचा था, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे काम होंगे। जितनी भी माताएं बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, दूसरा स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, और तीसरा नशा। आपने सही बात पकड़ी है, लेकिन मैं मानता हूँ नशा एक आउटकम है। नशा एक ये इसकी मूल जो मेरी हिसाब में वजह है वो बेरोजगारी है। अगर आप रोजगार पे काम करेंगे तो नशा अपने आप खत्म होगा। आप शिक्षा पे काम करेंगे, आप स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे तो नशा अपने आप खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात अगर बात करूं होशियार सिंह सेलवाल के सपने को साकार करने के लिए जो प्रण लिया है विकास ने, आपने देखा है, उस प्रण पर कितना खरा उतरेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर हमें अभी से लगता है कि जिस तरह से लोग उमड़े हैं, जिस तरह से लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं, वो सपना जरूर साकार होगा। उकलाना से जोनी चावला, सुनील साजन, मुकेश गर्ग के साथ प्रेम सिंह, मेगी की रिपोर्ट।